back to my YouTube channel. In this video we will discuss about discovery of electrons. आपको पता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो निग्लिजिबल होता है, बहुत लाइट वेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या है, बहुत लाइटेस्ट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, एक लाइटेस्ट पार्टिकल है और इसके ऊपर आपको पता है कौन सा चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसने ये डिस्कवर किया है? कि साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नेम है जे थॉमसन और एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम है विलियम क्रोक्स। राइट। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑपरेटस यूज़ किया गया, ठीक है, वो कौन सा था? डिस्चार्ज ट्यूब। और एक एक्सपेरिमेंट को एक और नेम दिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको क्या नेम दिया गया? एक्सपेरिमेंट को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू ये परफॉर्म किया गया था, तो इसका नाम भी क्या दे दिया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले आपने एक एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन समझनी है, किस किस पे ये कंसिस्ट है। ठीक है, वर्किंग साथ साथ समझते जाएंगे। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ग्लास की बनी हुई है। किसकी? ग्लास ट्यूब है। इसको ये कह सकते हैं कि हम ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट आपको पता है वो चीज़ जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, जैसे ग्लास हमारे जो होते हैं, राइट। इस ग्लास ट्यूब को दो मेटल इलेक्ट्रोड से क्या किया गया है? कनेक्ट। आपको पता है कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। इस साइड पे जो इलेक्ट्रोड है वो है एनोड। कौन सा है? एनोड। एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ये एनोड है तो ये कौन सा होगा? कैथोड। कौन सा होगा? कैथोड। और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ये कनेक्ट हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट हैं किसके साथ? एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव एंड से अटैच है और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव एंड से अटैच है। ठीक है, बैटरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव के साथ अटैच है और पॉजिटिव के साथ अटैच है। ठीक है, ये क्या है? बैटरी है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, यानी कि इसका क्या काम है? करंट प्रोवाइड करती है, हाई वोल्टेज जनरेटर। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स। राइट। डिस्चार्ज ट्यूब जो है, इसके अंदर कोई ना कोई गैस फिल होगी या एयर होगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कोई एयर भी हो सकती है और कोई गैस भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गैस है हाइड्रोजन, तो हमेशा किस में होगी? हाइड्रोजन अगर गैस है H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। आपको पता है डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसके क्या होंगे? हाइड्रोजन ऐसे मोलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, हाइड्रोजन। तो इस पूरी ट्यूब के अंदर क्या फिल है? गैस फिल्ड है। ठीक है, इसके जो इलेक्ट्रोड हैं यहाँ, ये वायर से सील है। किससे सील है? वायर से सील है। क्यों सील है? ताकि ये जो एयर या कोई गैस है ये क्या हो सके? लीक ना हो सके, निकल ना सके, इसलिए इनको क्या किया गया है? सील किया गया है। ठीक है, वायर के साथ। राइट। इस वोल्टेज का जो बैटरी का है पर्पज़ आपको बता दिया। इसका क्या पर्पज़ है? करंट फ्लो करवाएगी। ठीक है, और इसका जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितने तक होता है? 10,000 वोल्ट की ये बैटरी होती है। कितने की वोल्ट की ये बैटरी होती है? 10,000 वोल्ट। ज़्यादा है ना बहुत।
यस, इसका काम है करंट फ्लो करवाएगी। और कितने वोल्ट की ये बैटरी है? 10,000 की। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? वैक्यूम पंप है। प्रेशर को मेंटेन करेगा, प्रेशर को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। और हम तकरीबन कितना यूज़ कर रहे होते हैं प्रेशर? यहीं पे लिख देती हूँ, 2 वैक्यूम पंप। यानी इसका काम क्या है? आपके पास जो टेम्परेचर है उसको ये क्या करती है? मेंटेन करता है पंप। हम तकरीबन कितना प्रेशर लेते हैं? 1 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या है? प्रेशर का ये यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर यूनिट है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए। इसकी वर्किंग की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की हमने कम्प्लीटली बात कर ली है, ठीक है? इसकी वर्किंग में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो। हाई वोल्टेज करंट जब पास होगा दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ, कहाँ? दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ, तो होगा क्या? इसके रिजल्ट में एक ब्लूइश लाइट ओरिजिनेट होगी, एक ब्लूइश लाइट निकलेगी जो ट्रैवल करेगी स्ट्रेट, कहाँ से कहाँ तक? कैथोड से एनोड तक। फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले क्या होगा? जो आपके पास हाई वोल्टेज करंट है वो कहाँ से आएगा? इस बैटरी से आएगा। हाई वोल्टेज करंट पास होगा किसके दरमियान? इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? तो आपको एक ब्लूइश लाइट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? ब्लूइश लाइट, ठीक है? ये भी बता रही हूँ कैसे दिखाई देगी लाइट। ये ट्रैवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। कैसे? बिल्कुल स्ट्रेट, कैथोड से एनोड तक, ठीक है? कैथोड से कहाँ जाएगी? ये एनोड। नेगेटिव है इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव पॉजिटिव को हमेशा क्या करता है? अट्रैक्ट, ठीक है? और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल। ये आपको पता होना चाहिए। जब यहाँ से एक लाइन, एक रे गुजर के इधर जाएगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी ना, रिपेल तो नहीं करेगी। और है भी किस में? स्ट्रेट लाइन में। और नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं? रिपल्जेंट, ठीक है? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जब ये रे कैथोड से एनोड तक जाएगी तो यहाँ पे जो वॉल हैं, ठीक है, ये वाली जो वॉल्स हैं ग्लास ट्यूब की, ये ग्लो करेगी। क्यों ग्लो करेगी? यहाँ पे क्या होगा? फ्लोरिसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड क्या है? फ्लोरिसेंट मटेरियल है। फ्लोरिसेंट मटेरियल का मतलब जो चीज़ों को ग्लो करवाने में काम देता है, ठीक है? जिंक सल्फाइड क्या है? फ्लोरिसेंट मटेरियल है, ठीक है? फ्लोरिसेंट मटेरियल यानी कि आपको कैसे पता चलेगा? जो रे आएगी, जो यहाँ से यहाँ तक रे आएगी, उसकी क्या कोई कलर होगा? नो। जब तक आप यहाँ पे फ्लोरिसेंट मटेरियल नहीं लगाएंगे, जिंक सल्फाइड नहीं लगाएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कोई रे आई है सही से या नहीं। यहाँ तक रे आएगी, ब्लूइश लाइट पता चलेगी, जिंक सल्फाइड की वजह से फ्लोरिसेंट मटेरियल है, ठीक है? तो पता चलेगा कि हमारे पास जो रे आई है वो आ चुकी है, वो कैथोड से एनोड तक आई है। इट्स मीन कि वो कैथोड रेज है। और इससे पता चल गया हमें कि जो पार्टिकल है हमारे पास वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से किसकी तरफ आया? पॉजिटिव की तरफ आया। नेगेटिव ने पॉजिटिव को क्या किया? अट्रैक्ट किया। हम इससे क्या रिज़ल्ट निकालेंगे? हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे, ये जस्टिफाई करेंगे, जो रे, जिस रे ने डिफ्लेक्ट किया टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, एनोड की तरफ, ठीक है? रे डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो वो कौन सी रे को हमने उसका नाम दिया? उस रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है?
नेगेटिव चार्ज, उस पार्टिकल को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन का। ये हमारे पास जस्टिफाई हो गया, ठीक है। इस नेगेटिव रेस को हमने कैथोड रेस का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये कहाँ से आ रही है? कैथोड से आ रही है, तो इसका नाम भी हमने क्या दिया? कैथोड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। बस आपको 3-4 चीज़ें मेन पता होनी चाहिए। आपने देखा कि जो रे ट्रैवल किया, किस फॉर्म में किया? इसने स्ट्रेट लाइन में किया, ट्रैवल किया, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक किया? कैथोड से एनोड तक, कैथोड टू एनोड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके आंसर इंशाल्लाह दिए जाएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, मेन प्रॉपर्टी, कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? इस रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता चला? नेगेटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को। और इस नेगेटिव ने किसकी तरफ बेंड किया, किसकी तरफ मूव किया? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव मेटल प्लेट की तरफ, ठीक है। और इसने एक्सपीरियंस की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, ठीक है। और मैग्नेटिक क्या होती है? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज को क्या कहते हैं? मूविंग चार्ज के थ्रू जो फोर्स रिलीज होती है, जो फोर्स बनती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये जो रे थी, ये जाके वॉल से टकराई थी। किससे टकराई थी? वॉल से। जो ग्लास ट्यूब थी, ठीक है, उसकी ये वॉल से जाके स्ट्राइक किया, टकराया, और मटेरियल जो Zn सल्फाइड था उसको इसने क्या करवा दिया? ग्लो, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये रे ग्लास से टकराई, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा मटेरियल था? जिंक सल्फाइड, ZnS, ठीक है। और इसने मटेरियल को क्या करवाया? ग्लो करवाया, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। और क्या किया इसने? फोर्थ इसकी ये है कि इसने प्रोड्यूस करवा सकती है ये रेस मैकेनिकल प्रेशर, ठीक है। प्रोड्यूस क्या करवा सकती है? मैकेनिकल प्रेशर। आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल प्रेशर होता क्या है, ठीक है। मैकेनिकल प्रेशर, मैकेनिकल प्रेशर क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए एक स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल प्रेशर। हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करें? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें फोर्स, अप्लाई करें फोर्स, वो भी किसमें? एक स्पेसिफिक एरिया में। किसमें? सर्टेन या स्पेसिफिक एरिया में अगर फोर्स को अप्लाई करें तो हमें वो क्या होता है? मैकेनिकल प्रेशर, सही है। और फिर इसके जब ये प्रोड्यूस करेगी मैकेनिकल प्रेशर, तो ये क्या प्रोसेस करेगी? क्या इसके पास होगी? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होगी? तो हम इसके पास फिर क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? वो एनर्जी जो हमें मोशन के थ्रू मिले, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके थ्रू जो हमें मिलेगी एनर्जी, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब कोई चीज़ मूव करेगी तो हम कहेंगे एनर्जी जो रिलीज़ हुई है वो कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।